हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। आज है हमारी क्लास नंबर 9। भगवान की दया से बहुत सही चल रहा है, नज़र ना लग जाए। ठीक है, आज है क्लास 9 और आज हम बात करने वाले हैं मराठी मानुस के बारे में। मराठी मानुस क्यों ये टर्म मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ। आपने अगर हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा हो या फिर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, वहाँ भी आपने देखा होगा कि 2 महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया गया जस्ट बिकॉज़ उन्होंने मराठी यूज़ नहीं की एक्सक्यूज़ मी बोलने के लिए। लाइक उन्होंने इंग्लिश में एक्सक्यूज़ मी बोला कि थोड़ा 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 मुझे रास्ता दो, एक्सक्यूज़ मी बोल दिया उन्होंने। तो इस बात पे उनकी पिटाई कर दी जाती है, उन पे हमला कर दिया जाता है कि भाई तुमने मराठी में क्यों नहीं बोला। ओके, तो इसी बात पे ये आपका आज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। अब देखो, आज के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने किया है। क्या एक्स्ट्रा किया है? देखो, ये तो यूजुअली होता है आपका कि ये पैसेज है, हमने पढ़ा, फिर उसके 5 क्वेश्चंस भी हैं। साथ ही साथ जितने मैंने यहाँ पे वर्ड्स हाईलाइट किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वर्ड मीनिंग के तौर पे, उनको भी इधर मैंने ऐड कर दिया है, पूरा वर्ड और मीनिंग एक साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज से मैं यही करूँगी, अगले जो भी क्लासेज होंगे सब में ये काम करूँगी। और आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा फ्लाई हाई विथ इंग्लिश सीजन 11 कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का ये बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल मंडे से। ठीक है, डेली सुबह 11 बजे हमारी लाइव क्लास होगी गूगल मीट पे। ओके, डेली सुबह 11 बजे 1-1 घंटे की 2 महीने तक आपकी क्लास होगी। ठीक, इट्स जो भी लाइव क्लासेस हैं, इन केस आपकी क्लास छूट जाती है, आप एब्सेंट हो जाते हो या कोई भी रीज़न, तो उसके लिए भी आपकी क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। इन क्लासेस की पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, वोकैब की पीडीएफ्स एंड वोकैब की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस भी यहाँ पे होंगी और डाउट क्लियरेंस आपको मिलता है 24/7 का। जब डाउट आए तब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। वन टाइम फ़ी है आपकी 999 रुपये में ये पूरा बैच आपको मिलता है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी पूरा अक्टूबर 2025 तक। ठीक है, अक्टूबर 2025 तक सारे रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगी। और बाकी डाउट के लिए तो आप जीवन भर मुझसे पूछ सकते हो। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा नंबर जीवित है, तब तक आप मुझसे जीवन भर डाउट्स पूछ सकते हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी। खैर, ये था हमारा डिटेल कोर्स का। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं आपकी नज़रों के सामने, इस पे किसी पे भी एक हाई भेज दीजिएगा, आपको कोर्स डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको बस फीस पे करनी है और वापस स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेज देना है, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की ये छोटी सी क्लास। टॉपिक है क्या? डिमिनिशिंग राज। ओके, डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे जो चीज़ ख़त्म होती जाए। ठीक है, ख़त्म होती जाए, वीक होती जाए। ठीक, तो डिमिनिशिंग राज, वीक होता हुआ राज। अब यहाँ ये राज का मतलब क्या है? रूल है या फिर राज ठाकरे हैं? आई डोंट नो। ठीक है, तो धीरे धीरे दोनों हो सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता हुआ? कम होता हुआ, खत्म होता हुआ राज। द रेट्रोग्रेड chauvinistic politics of MNS is out of sync with महाराष्ट्र's aspiration and need for progress। मैंने क्या बताया था? ये जो ऊपर की 2 लाइनें होती हैं वो इस पूरे पैसेज का क्रक्स होती हैं। ठीक है, जो मेन कोर पार्ट है, ठीक है, वो ये 2 लाइनें होती हैं। क्या कहता है? द रेट्रोग्रेड यानी पीछे जा रहे हो आप, जो आपकी पीछे जाने वाली शॉविनिस्टिक पॉलिटिक्स है। शॉविनिस्टिक मतलब हाइपर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है, हाँ भाई मेरा देश महान, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। ये आप स्टेट के लिए भी बोल सकते हो, आप अपने धर्म के लिए बोल सकते हो, आप अपने ग्रुप के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, मेरा देश महान, ये क्या हो गया? आपका पैट्रियटिज्म हो गया। अब हाइपर कर दो कि भाई तू भी बोल मेरा देश महान, तू नहीं बोलेगा तो फिर तेरा वध हो जाएगा। ऐसा कर दोगे तो ये हाइपर नेशनलिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका शॉविनिस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये जो पीछे जाती हुई आपकी शॉविनिस्टिक पॉलिटिक्स है, किसकी? एमएनएस की, वो आउट ऑफ सिंक है। आउट ऑफ सिंक मतलब सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, मैच नहीं करती है। किससे मैच नहीं कर रही है? महाराष्ट्र के एस्पिरेशन से, महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं से, और जो ज़रूरत है प्रोग्रेस की, उन चीज़ों से इनकी पॉलिटिक्स मैच नहीं कर रही है। Okay, the news of 2 women, one of them pregnant, allegedly being heckled and assaulted for not speaking in Marathi in Maharashtra's Thane is deeply troubling। जो न्यूज़ आई 2 महिलाओं की, जिनमें से एक तो प्रेग्नेंट भी थी। ठीक है, उनको क्या किया गया? हैकल किया गया, मतलब उनसे बहुत ही रूडली कन्फ्रंट किया गया और उनको असॉल्ट भी किया गया, उन पे हमला भी किया गया मराठी ना बोलने के लिए। किस जगह पे? महाराष्ट्र के थाने ज़िले में। ये चीज़, ये न्यूज़ जो है वो डीपली क्या है?
ट्रबलिंग है, बहुत ही दिक्कत वाली है, ठीक है। It comes in the wake of Maharashtra Navnirman Sena Supremo Raj Thakre's exhortations to his party workers to not hesitate and slap those refusing to speak Marathi in the state. ये क्या कह रहा है? अब ये घटना होती कब है? ये घटना तब होती है जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के जो सुप्रीमो हैं राज ठाकरे जी, उन्होंने एग्जॉर्ट किया। अगर आपने PYQs किए हैं CDS और NDA के, तो वहाँ पे एग्जॉर्ट आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आया था, द लीडर एग्जॉर्टेड कि नया गवर्नमेंट बनाने की तैयारी करो, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो राज ठाकरे की जो अपील थी, किससे अपील थी? अपने ही पार्टी वर्कर से, कि भैया हेजिटेट नहीं करना और चाहो तो थपड़िया भी सकते हो अगर कोई स्टेट में मराठी ना बोले तो। यानी कि अगर कोई बंदा है जो आपके स्टेट में मराठी नहीं बोल रहा है तो तुमको पूरा हक है कानून को अपने हाथ में लेने का, ऐसा इन्होंने बोल दिया अपने पार्टी वर्कर से। और उसके बाद ये घटना होती है। ठाकरे हैड withdrawn his मी मराठी कैंपेन फॉलोइंग अ बैकलैश फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स इंसिस्टिंग दैट इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़। ठाकरे ने विड्रॉ कर लिया था अपना, जो पहले वो चला रहे थे मी मराठी कैंपेन, उसको पहले उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। क्योंकि बैकलैश काफ़ी मिल रहा था, यानी कि लोगों का नेगेटिव रिएक्शन काफ़ी मिल रहा था, हर तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा था। तो उसके बाद उन्होंने अपना मी मराठी कैंपेन विड्रॉ कर लिया था, ये बोलते हुए कि भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा मत सोचना। बट इवन एज हिज रिवर्सल सिग्नल्स द MNS waning relevance, incidents such as one in Thane highlight yet again the pernicious fallout of a narrow identity politics rooted in regional and linguistic chauvinism। लेकिन वो तो चलो पुरानी बात थी कि इन्होंने विड्रॉ किया था ये बोलते हुए कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। अब वापस से वो सारी चीज़ें आ रही हैं, वापस से ये रिवर्सल हो रहा है, जो कि सिग्नल करता है, इन घटनाओं का फिर से होना सिग्नल करता है MNS की वेनिंग मतलब कमज़ोर होती हुई, धीरे धीरे ख़त्म होती हुई रेलेवेंस को ये इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं, जैसा कि अभी थाने में हुआ, ठीक है, इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं परनीशियस फॉलआउट। परनीशियस मतलब हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल, और फॉलआउट मतलब रिजल्ट या कंसिक्वेंस कि ऐसे अगर नैरो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी तो फिर इसके कितने हार्मफुल रिजल्ट्स हैं, कितने हार्मफुल कंसिक्वेंसेस हैं, वो चीज़ आपको अब देखने को मिलेगी। और ये जो नैरो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो रूटेड है कहाँ? रीजनल और लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म में। Okay, so this was the first paragraph. Now moving on number second paragraph. A glance at the trajectory of the MNS reveals the flaws in its foundation. अब अगर आप एक ग्लांस डालें, एक झलक देखें ज़रा MNS की अभी तक के जितना भी इन्होंने कारनामे किए हैं, पूरी ट्राजेक्ट्री को अगर देखें तो आपको पता चलेगा ये चीज़, ये जो आपकी झलक है वो रिवील करेगी क्या कि फ्लॉज कहाँ हैं? इसके फाउंडेशन में ही हैं। गलतियाँ कहाँ हैं? इसके फाउंडेशन में ही हैं। एंड मोर क्रूशली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन ठाकरेज विजन। और मेन गलती तो कहाँ है? ठाकरे की विजन में ही है। इन 2006 when he launched the MNS, ठाकरे sought to channel the Maratha pride embodied by his uncle, the late Bal Thackeray, by voicing the concerns of its youth against migrants, especially from North India। अब देखो कह रहा है कि मेन दिक्कत तो ठाकरे के विजन में है। कैसे? 2006 में जब उन्होंने लॉन्च किया अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS को, तो ठाकरे ने क्या सोचा कि वो चैनलाइज कर देंगे, वो चैनल कर देंगे मराठा प्राइड की वो जो एक आइडियोलॉजी है, जो कि कौन लेकर आया? उनके जो अंकल थे बाल ठाकरे जी, है ना, वो मराठा प्राइड वाला जो आइडियोलॉजी है उसको वो चैनलाइज कर देंगे। कैसे? कि भाई अब तो हम ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम सारे यूथ की तरफ से आवाज़ उठाएंगे, मराठा यूथ की हम आवाज़ बनेंगे, ये बोलते हुए कि देखो भैया माइग्रेंट आ रहे हैं तुम्हारे राज्य में, तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं और तुम्हारे हिस्से की जॉब्स खा ले रहे हैं, काइंड ऑफ, है ना। तो ऐसे उनको भड़काना स्टार्ट किया उन्होंने, बस वही मराठा प्राइड के नाम पे, ठीक है। और वो माइग्रेंट्स भी स्पेशली कौन से? नॉर्थ इंडिया से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो तुम्हारे हिस्से का पैसा खा रहे हैं, तुम्हारे हिस्से की जॉब खा रहे हैं, तुम्हारे हिस्से की रिसोर्सेज खा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दिया। बाल ठाकरे डायट्राइब्स टू, बाल ठाकरे की भी जो डायट्राइब्स क्या होती हैं? बहुत ही क्रिटिकल स्पीचेस या फिर कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीचेस, ठीक है। तो उनकी जो स्पीचेस थी वो भी काफ़ी शॉविनिस्टिक होती थी,
बट द शिवसेना सुप्रीमो कंबाइंड देम। अब शिवसेना सुप्रीमो यानी राज ठाकरे ने क्या किया, उन्हीं स्पीचेस को, कंट्रोवर्शियल स्पीचेस को किससे जोड़ दिया, ग्रास रूट इनिशिएटिव से जोड़ दिया, जिसने कि दैट गार्नर मतलब कलेक्ट करना, गेन करना, ठीक है, कलेक्ट करना या फिर गेन करना। उसने गेन किया सपोर्ट कहाँ से, क्रॉस सेक्शन ऑफ मराठी सोसाइटी से। अब भाई सीधी सी बात है, अगर मराठी पीपल हैं तो उन्हें लगेगा ना कि कोई तो हमारे लिए बोल रहा है, हम उसको ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत और क्या हुआ, एमएनएस का जो रेटरिक था अबाउट द मराठी मानूस स्टोक्स फियर एंड रिसेंटमेंट। अब जो इनका ये बातें थी मराठी मानूस वाली, ठीक है, तो ये क्या करती थी, वो स्टोक कर देती है। स्टोक करना मतलब क्या है, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। क्या क्या बढ़ाता है, डर बढ़ा देता है। और रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा बढ़ा देता है, अनोयंस बढ़ा देता है। अब भाई अगर कोई तुम्हारे यहाँ गया भी है काम करने तो फ्री में तो नहीं कर रहा है ना, अपने टैलेंट पे गया है, फ्री में वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, और फिर खर्चे भी तो उधर ही कर रहा है, यहाँ आके तो नहीं कर रहा है, ठीक है। वाइल द पार्टी हैज़ फेल्ड टू ऑफर सोल्यूशंस टू द स्टेट्स मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इनका ये सब कारनामा चल रहा है, हाँ मराठी मानुस, मराठी बोलो, लेकिन जो मेन एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होना चाहिए वही इनसे नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम्स का इनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। एजुकेशन का सोल्यूशन नहीं है, हेल्थ केयर कैसे इंप्रूव करें नहीं पता, हाउसिंग का नहीं है, एम्प्लॉयमेंट, इन सब बातों पे जिन पे उन्हें ध्यान देना चाहिए वो सब वो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ठाकरेज आइडियोलॉजिकल वैसिलेशंस, ठाकरे के जो आइडियोलॉजिकल वैसिलेशन क्या होता है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, ये भी आया हुआ है। वैसिलेशन मतलब लगातार बदलना, जो चीज़ क्या है, इनकॉन्स्टेंट है, ठीक है, मर्क्यूरियल है। तो वैसिलेशंस मतलब लगातार चीज़ें बदल रही हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी, उनके जो डिसीजंस हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ठाकरे की जो आइडियोलॉजिकल वैसिलेशंस एंड द राइज ऑफ हिज कजिन उद्धव ठाकरे शिवसेना हैव फर्दर इरोडेड हिज क्रेडिबिलिटी। तो बार बार तुम अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर रहे हो, है ना, बार बार आपके इंस्टेंस चेंज हो रहे हैं, हिंदुत्व के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, बीजेपी लेड महायुति के ऊपर, ठीक, बार बार आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो रही है। और साथ ही साथ आप दूसरी तरफ क्या देखते हो कि इनके कजिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो थोड़ा बाहर आती है, ठीक है, वो थोड़ा आगे आपको देखने को मिलती है एक्शन लेते हुए। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जिसने इरोड कर दिया उनकी क्रेडिबिलिटी को। इरोड करना मतलब कम कर दिया, वीक कर दिया उनकी विश्वसनीयता को, लोगों को एमएनएस पर विश्वास नहीं रहा। The MNS disconnect with the grassroots became apparent in 2024 assembly elections. MNS का जो disconnect है ना, वो कब दिखा आपको, 2024 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें क्लियरली आपको दिखा कि भाई एमएनएस जो है अपनी ग्रास रूट लेवल पे वो थोड़ा सा अब उखड़ रही है, वो काम नहीं कर पा रही है। जहाँ पे पार्टी ड्रू अ ब्लैंक मतलब क्या होता है कि भाई कुछ बिल्कुल फेल हो गई, ठीक है, कोई रिजल्ट वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई। इवन द अटेम्प्ट टू लॉन्च हिज सन अमित एज द एयर अपरेंट फेल टू टेक ऑफ। और यहाँ तक कि एक अटेम्प्ट था इनका कि ये लॉन्च करेंगे अपने बेटे को, अमित को, एज द एयर मतलब उत्तराधिकारी के तौर पे लॉन्च करेंगे, तो ये भी क्लियरली क्या हो गया, फेल हो गया, ये प्लान इनका पूरा हो नहीं पाया। While Maharashtra is no stranger to the politics of parochialism, क्या कहता है, जबकि एक तरफ अगर आप देखिए महाराष्ट्र कोई स्ट्रेंजर नहीं है, यानी कि ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र के लिए कुछ अलग नहीं है। कौन सी चीज़ें, कि ये जो पॉलिटिक्स है पैराकिलिज्म क्या होता है कि बस नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स, जो अभी ऊपर आप देख रहे थे, ठीक है, नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स यानी एक बस लोकल जगह पे ही आप टिके हुए हो और वहीं पे बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हो, नैरो माइंडेड कंसर्न्स पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से महाराष्ट्र कोई नया नहीं है, महाराष्ट्र को पता है, इसने पहले से ही देखा हुआ है। इट ऑल्सो रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, महाराष्ट्र को ये भी पता है कि इम्पोर्टेंस क्या है पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म की। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, तो पॉलिटिकल भी आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, सही मुद्दों पे बात होनी चाहिए, और इसका इंपॉर्टेंस महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से पता है। द महायुति गवर्नमेंट विच केम टू पावर इन नवंबर विद अ ह्यूज मैंडेट एंड ऑन प्रोमिसेस ऑफ एड्रेसिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस अक्रॉस द स्टेट हैज़ रिपीटेडली, ठीक है, जो महायुति गवर्नमेंट है, देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, महायुति गवर्नमेंट, ये हुआ सब्जेक्ट। अब यहाँ आ रही है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आ रही है आपकी मेन वर्ब। तो महायुति गवर्नमेंट ने रिपीटेडली बार बार ये बात की है, दोहराया है क्या, कि उनका विजन है महाराष्ट्र को भारत का पहला $1 ट्रिलियन इकॉनमी 2030 तक बनाने का,
ठीक है, महायुति गवर्नमेंट। अब ये जो क्लॉज यहाँ पे दी गई थी विच से लेके पूरा स्टेट तक, इसका क्या मीनिंग है? महायुति गवर्नमेंट जो कि पावर में आई थी नवंबर में अच्छे खासे वोट्स के साथ और प्रोमिसेस के साथ। कौन से प्रॉमिस के साथ? कि स्टेट का जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, उसने रिपीटेडली अपने विजन को बार बार बताया है कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र देश का पहला $1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए 2030 तक, और मुंबई क्या बनेगी? कंट्री की फिनटेक कैपिटल बनेगी। सच एन एम्बिशन, इस प्रकार की महत्वाकांक्षा अगर आपको रखनी है, इस तरह की आप डिज़ायर्स अगर रखते हो, तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई? अगर आपको एक रिजल्ट ऐसे चाहिए तो कंडीशन भी तो देनी पड़ेगी। कंडीशन दोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम जो कि नर्चर करता है, ग्रो करता है, सपोर्ट करता है टैलेंट को, ऑफर करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और ओपन अप करता है अपॉर्चुनिटीज़ को। ऐसा आप इकोसिस्टम बनाओगे तभी तो आपके सपने पूरे हो पाएंगे। फॉर अ पार्टी दैट प्रोफेसेस टू स्पीक फॉर इट्स यूथ, एक ऐसी पार्टी के लिए जो कि प्रोफेस करती है, जो कि क्लेम करती है कि भैया हम तो यूथ के लिए बात कर रहे हैं। अलाइनिंग विथ दिस ब्रॉडर विजन वुड अपीयर टू बी प्रैक्टिकल। अब अगर आप कह रहे हो कि हम यूथ की बात कर रहे हैं तो फिर इस तरह के काम करिए भी तो सही, तभी तो आप इस विजन से जब आप अलाइन करेंगे तभी तो आप बोलोगे हाँ अब पॉलिटिक्स आपकी जो है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तुम दूसरों को पीटे जा रहे हो कि मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो, ये कोई बात थोड़ी होती है। द लिमिटेशन ऑफ ठाकरे's पॉलिटिकल इमेजिनेशन हाउएवर हैज रेंडर्ड MNS अ पार्टी आउट ऑफ टच विद द स्टेट्स एस्पिरेशंस, इंक्रीजिंगली रेलेवेंट इन द फेस ऑफ महाराष्ट्रा's प्रेसिंग नीड फॉर प्रोग्रेस। जो लिमिटेशन है ठाकरे की पॉलिटिकल इमेजिनेशन का, हालांकि वो क्या करता है? रेंडर करता है। रेंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसको? MNS अ पार्टी आउट ऑफ टच विद द स्टेट्स एस्पिरेशन। आउट ऑफ टच का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड है भाई। क्या है ये वाला मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आउट ऑफ टच का मतलब क्या होता है? आउटडेटेड है, आउटडेटेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक ऐसी पार्टी है, ठीक, जहाँ पे आप देखते हो कि लिमिटेशन ठाकरे के जो पॉलिटिकल इमेजिनेशन का है वो रेंडर करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है MNS को। ठीक है, और पार्टी आउट ऑफ टच विद द स्टेट्स एस्पिरेशंस, यानी कि स्टेट की एस्पिरेशन है भाई $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की 2030 तक, और तुम मराठी में अभी लड़ रहे हो, तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो आउटडेटेड हो चुकी है। इंक्रीजिंगली इररिलेवेंट इन द फेस ऑफ महाराष्ट्रा's प्रेसिंग नीड फॉर प्रोग्रेस। महाराष्ट्र की जो ज़रूरतें हैं उसको अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल इरेलीवेंट हो चुके हो। दिस वॉज द पैसेज, आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम ज़रा क्वेश्चंस को देखते हैं। What is the main reason behind MNS declining popularity according to the article? क्या रीज़न है कि MNS की पॉपुलैरिटी अब कम हो रही है? तो राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस, ऐसा कुछ लिखा था क्या? नहीं लिखा था। बाल ठाकरे का रिटर्न टू पॉलिटिक्स, बाल ठाकरे भाई जीवित नहीं है, कहाँ से वापस आ जाएंगे? रिग्रेसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल विजन, येस इट इज़ द करेक्ट आंसर। ज़रूरत क्या है, तुम कर क्या रहे हो, है ना। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द आर्टिकल? कैसा टोन रहा? ह्यूमरस था, क्रिटिकल था, एडमायरिंग था, या सार्कास्टिक था? पूरे पैसेज में क्रिटिसाइज ही किया गया है, क्रिटिकल रहेगा ऑप्शन बी। नंबर 3 कहता है व्हाट हैपेंड इन थाने दैट रेज्ड कंसर्न ओवर MNS पॉलिटिकल इंस्टेंस? किस बात पे हम ये सारा पैसेज पढ़ रहे हैं? हाँ, ये पूरा भांगड़ा किस बात पे है? तो इलेक्शन फ्रॉड हुआ है या अटैक हुआ है महिलाओं पे फॉर नॉट स्पीकिंग मराठी? यस, ऑप्शन बी। ठीक है, इसी बात पे हुआ है। नंबर 4, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, कहता है वैसिलेशन का क्या मतलब है? वैसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैसिलेशन मतलब क्या होता है? हमने क्या देखा था? लगातार बदलना चीज़ों का, और बदलना मतलब क्या? चेंजिंग डिसीजंस फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी। नंबर 5 कहता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल व्हाट हैज़ द करंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज? किस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को, सेपरेट स्टेट्स को, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को, लैंग्वेज बेस्ड रिजर्वेशन को? अभी तुम लैंग्वेज बेस्ड पे मत आ जाना, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, हम राज ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं, MNS पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसको करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आज का पैसेज एंड उसके क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड्स भी दे दिए हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना रहेगा। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, हमारा नया बैच 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है। प्लीज़, आई वुड सजेस्ट, प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी बेसिक में आपको दिक्कत आती है तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए बैच। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, तुम्हारा जहाँ मन होगा तुम वहीं जाओगे। खैर,
अगर क्लास अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, जय हिंद।